अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आपको करते हैं खुशामदीद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज खड़ी हूँ अपने वर्क प्लेस के दूसरी साइड पे, जहाँ पर कि है हमारा गेट। तो मैंने सोचा कि रोज़ मैं वहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, तो आज मैं क्यों ना यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो कल का व्लॉग आप लोगों ने चूँकि देखा कि मैं अब अकेले से ही सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मेरा प्यारा सारा लगा हुआ लेसन कैसा लग रहा है बच्चों। ये देखें, ये मेरी शौक़ है, इससे मेरी पूरी थोड़ी ना पढ़नी है, बस वैसे ही मुझे एक शौक़ है कि मेरे घर में ये लगाओ। अच्छा, नंबर दूसरे पे फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये आ गया है जीलो काट के ऊपर बुर, और इसके ऊपर फल लगा है माशाल्लाह 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 बेतहाशा। और ये हारून ने लगाया था, तो ये इसका तीसरा फल आई थिंक या चौथा, क्योंकि ये लगा हुआ था एक साइड पे, वो उधर पीछे करके लगा हुआ था ना, तो हारून ने कहा इसको थोड़ा इधर करके लगा दो ना। फिर जब ये मैंने अपने वर्क प्लेस का काम दोबारा से जब स्टार्ट करवाया, आप लोगों को पता ही है, ये देखें, तो जब मैंने दोबारा से ये फर्श वगैरह रिन्यू करवाया, तो फिर मैंने साइड पे एक छोटी सी क्यारी रखी जिसमें कि लहसुन लगा, और इस लुकाट की वजह से मैंने ये जगह जो है ना थोड़ी छोड़ी थी। ठीक है, तो हम अपने काम का करते हैं आगाज़। काम का आगाज़ यहीं से होगा कि कल मैंने चूँकि ब्लैक की भी क्रमलिंग कर ली थी, फिर इसकी भी क्रमलिंग कर ली थी, फिर इसका ये देखें जो इतने खूबसूरत इसके चंक्स हैं, फिर उसका जो मटेरियल बच गया था जो हमने क्रमलिंग की थी आपके सामने, और फिर उसको मैंने इस बाउल के अंदर दोबारा से पैक करके रख दिया। पैक करके, हाँ जी, पैक करके ही रखा है कि पानी शानी डाल के फिर मैंने इसको पैक कर दिया। और फिर ये देखें मेरी मड, वाह कितनी मज़े की लग रही है ना माशाल्लाह। मुझे बड़ा मज़ा आया आज सुबह तकरीबन कहते हैं 10:30 का टाइम था। मैं अपनी वर्क प्लेस पे आई, मैंने इसको एक दफ़ा फिर क्लीन किया, क्योंकि ये मेरी एक हॉबी समझ लें कि मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। फिर मैंने सारी जगह बदली, वहाँ से मड को उठाया, यहाँ पे रखा, कल आपने देखा ये वहाँ पड़ी हुई थी, फिर मैंने इनको यहाँ पे तरीके से लगाया और ड्राई वाली साइड पे लगाई। फिर सारा मड का टेक्सचर इधर रखा, और फिर आगे भी ये मड है, फिर आगे ब्लैक वो रेड वाला है, रेड सैंड है, जिसको अभी मैंने क्रम्बल नहीं किया। अभी आज हम इसकी वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करेंगे, अभी थोड़ी देर में इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। और ये अब्दुल कयूम फिर आके फिर खोपड़ी बना के चला गया, जिसको निशा कल पाँव मार के गई थी, कह रही थी तेरी खोपड़ी के ऊपर पाँव, ये ले, तेरी खोपड़ी के ऊपर ये ले, ऐसे पाँव मार मार के गई थी। और उसके बावजूद जो है फिर वो बना के चला गया। अभी आज इसकी भी शेप्स बनाऊँगी। और ये सीमट है जिसको मैंने, ये रीयूज सीमट है जिसको मैंने शिफ्ट कर लिया, वो शिफ्टर पड़ा आपके सामने, उससे मैंने इसको शिफ्ट करके ये साफ़ करके रख लिया था सुबह ही। और ये आज हम आपके सामने करेंगे शेप्स मेकिंग का काम, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि शेप्स मेकिंग होनी चाहिए। तो चलें भी, क्यों ना आज हो। मेरे उस सब्सक्राइबर्स जो कि चाहते हैं कि मैं शेप्स मेकिंग करूं, तो आज हम अभी करने लगे हैं शेप्स मेकिंग। और शेप्स मेकिंग के लिए मैंने चुना है अपना ये वाला टेक्सचर जो कि है सैंड सीमेंट। ठीक है, सैंड सीमेंट, इसके अंदर हमने जी क्या करना है। अच्छा जी, तो ये देखें, आज हमने जो बनाना है आपके सामने शेप्स मेकिंग का काम करना है, वो करना है ये वाला। और साथ साथ मैं पढ़ूँगी आप लोगों के कल वाले कमेंट। और कल का व्लॉग चूँकि आप लोगों को मालूम है कि था, कल का व्लॉग चूँकि आप लोगों को मालूम है कि उज़्मा मुग़ल साहिबा के नाम था, क्योंकि वो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा पहले भी रिक्वेस्ट की थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक बंदा बार बार मुझसे एक बात ही कहे, तो फिर मैंने उनके लिए जो है ना वो कल का व्लॉग डाला था। इसलिए मैंने बाकियों का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा, कम ही लिया है, लेकिन चूँकि ये उनके नाम था, तो फिर मैंने बार बार उन्हीं को ही जो है ना मेंशन किया था अपने व्लॉग में भी और अपने टाइटल में भी। ठीक है, तो सना खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अब्दुल कयूम के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग के लिए ही हम लोग ये वर्क लेके चल रहे हैं। और चूँकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का काम कुछ ऐसा है, तो अभी देखें, मैं आपके सामने पहले तो इसको करूँगी, मिड बनाऊँगी इसका। ठीक है जी, और अभी मैं इसको लगाऊँगी ट्राइपॉड पे। उससे पहले ये आ गई, अभी मैं इसका थंबनेल लूँगी अच्छा सा। चले, पहले मैं इसको ट्राइपॉड पे लगा लेती हूँ और बाकी बातें करते हैं आपसे बाद में जी। तो मैंने मोबाइल को लगा लिया ट्राइपॉड पे, इसलिए कि फिर वरना मैं ज़रा बार बार किस तरह मोबाइल को हैंडल करूँ, वो मोबाइल हिलता ही रहता है। मैंने इसको ट्राइपॉड में लगाया जस्ट इसलिए
कि जितने में कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने क्या करना है जी। आज मैंने इसके अंदर ये मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो डालनी है। नीचे रख लेती हूँ। मुल्तानी मिट्टी को मैंने इसके अंदर ऐड करना है और इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कितना सॉफ्ट है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। बल्कि इसके अंदर ही हम थोड़ी सी जो हमारे लवर्स हैं क्रम्बलिंग के, जो चाहते हैं कि हम लोग सामने सामने क्रम्बलिंग कर रहे हो बोल बोल के, उनके लिए जो है ना मैं अभी क्रम्बलिंग भी कर दूँगी। जस्ट अ वेट कि मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि मैं ये मुल्तानी मिट्टी भी इसके अंदर ऐड कर लूँ। पहले ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड की थी, पर थोड़ा सा अभी इसके अंदर फ़र्क है। थोड़ी सी और डालेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाएगी। कितनी क्वांटिटी थी आप लोगों ने देखा था मुल्तानी मिट्टी की, ठीक है। तो अब ये इतनी जो है ना मैं इसके अंदर ज़रूर ऐड करूँगी। ये देखें, ये है, ये मैं इसके अंदर ऐसे डाल देती हूँ। ठीक हो गया जी। चलो अब ये इसके अंदर ऐड हो गया। फैक्ट्री की छुट्टी हुई है और बड़ा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो ये देखें, ये हम लोग पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं करंडी के साथ, क्योंकि मुझे आदत है मैं इसको ना करंडी के साथ ही मिक्स करती हूँ, वरना मुल्तानी मिट्टी एक ही जगह पर ही पड़ी रहेगी। ये देखें, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। इसकी मिक्सिंग जो है ना मैं करंडी से ही करूँगी, हाथों से नहीं। हाथों से अलबत्ता इसकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये देखो, सही हो गया। अब ये मैंने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है मुल्तानी मिट्टी के साथ। ये क्या था हमारा, ये है जी हमारा सैंड सीमेंट प्लस जरा सी मुल्तानी मिट्टी। इसकी अभी हम शेप्स मेकिंग भी करेंगे और अभी आप लोगों के सामने होगी, इसके सामने आप लोगों के सामने ये डैम क्रम्बलिंग होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 2-4 शेप्स भी, ताकि सब सेटिस्फाइड हो सके मेरी इस चीज़ से। मैं देखें, यहाँ रखो ना, कैसे बोंगी बन गई। ये देखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी पहले करेंगे क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग चूँकि मुझे आप लोगों को पसंद है, थोड़ा सा वो आए इसके अंदर साउंड भी आए, तो चलें हम इसके अंदर कर लेते हैं। थोड़ा सा तो साउंड आएगा ना इंशाल्लाह। चलें जी, ये मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स के लिए, और सबसे पहले मैं जिसका नाम लेना चाहूँगी वो है गोल्डन स्टार ASMR। परसों जो कि मैं लाइव आई थी, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि वो मेरे साथ 1 to all साथ साथ रही थी। उन्होंने पहले मिनट से लेके और लास्ट मिनट तक जो है ना हमें ज्वाइन किया था। कल मैंने इनका नाम इसलिए अपने उन व्यूवर्स का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल का व्लॉग जो था वो था उज़्मा मुग़ल के नाम, ठीक है। तो इसलिए बाकियों को मैं आज ज़्यादा याद करूँगी, और इसलिए देखें जी गोल्डन स्टार ASMR आपके लिए, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। वाह जी, ये बहुत ज़्यादा धुआं उड़ता है ना। ये देखें, गोल्डन स्टार ASMR आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरा लाइव ज्वाइन किया और एंड तक मेरे साथ रही। फिर क्रम्बलिंग विद मदीहा जो कि थोड़ी देर में आई, फिर उन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया। फिर रिदा नाज, जिनका मैं नाम लूँगी, उन्होंने कहा कि उनकी फ़ैमिली में शायद किसी की डेथ होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फ़रमाए।
मैंने उनसे पूछा था कि किसकी डेथ हुई है, पर उन्होंने शायद बताना मुनासिब नहीं समझा, या शायद उनको मेरा मतलब समझ नहीं आया। एक कोई मुर्शद साहब थे, कोई भाई हमारे भाई हैं, अगर कम एज के हैं तो वो बच्चे हैं, तो जो भी हैं खैर वो थे, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। शोर जो है ना वो ऐसे ही रहेगा। मेरा शोर के साथ लेना देना नहीं है, मुझे नहीं इससे कोई शोर है या नहीं है। सना खान आपका बहुत शुक्रिया, सुमैया खान आपका बहुत शुक्रिया। और आज के व्लॉग में मैं साथ साथ अभी याद करना चाहूँगी उन्हें, रेड क्वीन को, रेड क्वीन जिनके चैनल पर जाकर फिर किसी ने बैड कमेंट किया और वो थोड़ी सी अफसरदा हुई थी कि देखें हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर उसके बावजूद जो है लोग इस तरह के कमेंट पास कर देते हैं। तो रेड क्वीन मैं आपको फिर कहना चाहूँगी कि आप छोड़ें इस मामले को, दफ़ा करें। अगर कोई इस तरह के हेट्स फैलाता है तो आप यार क्यों उनको कमेंट का रिप्लाई देते हो? आप उनके कमेंट को डिलीट कर दिया करो ना, कोई बात नहीं, खैर है, हर तरह के लोग होते हैं, हमने अपने वर्क को लेके चलना है, हमें किसी से क्या गर्ज है। दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं, अगर अच्छे ही होना शुरू हो जाते तो फिर ये दुनिया कायम ना रहती। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये दुनिया कब की ख़त्म हो जाती। और बुरे लोगों के साथ ये है कि अब बहुत ज़्यादा बुरे लोग हों तो भी दुनिया तबाह हो जाती। इसीलिए यहाँ मिली जुली कौम है और मिले जुले लोग हैं, तो आप लोग मिलजुल के ही रहें जिस तरह भी रहना है। तो हम लोग अब करेंगे शेप्स मेकिंग। मैं आपको अपने चैनल के थ्रू कहना चाहूँगी कि छोड़ें, चिल करें। आप तो भी बच्चे हैं, आप लोगों को क्या पता कैसे कैसे मामलात आ जाते हैं और कहाँ कहाँ आप लोग को चिल करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये साथ साथ मैं ब्रश से वो कर तो रही हूँ, और साथ ही जो है ना मैं अभी इसकी शेप्स मेकिंग का काम कर देती हूँ, ताकि आप लोग देख लें कि मैं शेप्स बना रही हूँ। और अभी मैं शेप्स ऊपर नहीं रखूँगी, मैंने सोचा हुआ कि शेप्स जो है ना जब तक के ड्राई नहीं हुआ करेंगे ऊपर नहीं रखा करूँगी। पानी डालते हैं, पानी को कम ही रखेंगे क्योंकि मैंने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी ऐड की है बहुत सारी। साथ साथ हम कमेंट के रिप्लाई देंगे, हमारे साथ जो जो था उसका, जिसने कल मुझे याद किया है, अभी मैं उनके कमेंट पढ़ूंगी साथ साथ। एक मिनट, पहले मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँ, क्योंकि मिक्स करते हुए ना दिमाग इधर उधर चला जाए ना तो थोड़ा सा अच्छा। हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, मेरा तरीका ये है कि मैं थोड़े थोड़े पोर्शन को ना अब एक ही दम मैं सारे को नहीं वो करूँगी, मिक्स करूँगी। अब जैसे मैंने ये हिस्सा कर लिया तो पहले मैं इसकी शेप्स बनाऊँगी। अच्छा सना खान आपकी एक बात मुझे याद आ गई, कल आपने कमेंट किया हुआ था कि जो है ना मेरा साया आ रहा था। तो यार मेरा साया आएगा ना, मैं जिन थोड़ी ना हूँ कि मेरा साया नहीं आएगा। अब इंसान हूँ तो इंसान का तो साया आता है धूप में। अब दूसरे एंगल से आप कह रही थी कि दूसरे एंगल से बैठूँ, मैंने उस बात को उस तरह से नहीं लिया। मैंने बस हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो मैंने जैसे ही आपका कमेंट पढ़ा मैंने बुशा से कहा, बुशा सना खान ने कहा है कि मेरा साया आ रहा था, अब क्या मैं भूत हूँ जो मेरा साया नहीं आएगा? तो एकदम मदी हंसने लग गई और कहती है मम्मा उनका ये मकसद नहीं था कहने का। ज़रा देखो पता मुझे भी है कि आपको मकसद क्या था, जस्ट जोकिंग। मैंने उसको जो है ना जोक के हिसाब से ही लिया आपके कमेंट को, है क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ छोड़ो, ज़्यादा सीरियस लेने बैठ गए तो इससे हमारी कभी किसी से ना बने। तो रेड क्वीन मैं आपको भी यही कहूँगी, अपने काम को आप बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छा लेके जा रही हैं, तो लगी रहे, छोड़ो, जो कह रहा है कहने दें।
लोगों की वजह से थोड़ी ना हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। लोगों के कहने पे अगर हम ज़िंदगी गुजारने लग गए तो फिर तो हमारा हो गया ना बेड़ा गर्क। चलें जी, ये शेप्स मेकिंग जो है ना, मैं अपने शेप मेकिंग लवर के लिए बना रही हूँ। और आप लोग को तो नज़र ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल बुद्धू हूँ। वो बुद्धू राम नहीं है, वो सो सॉफ्टन के जो कार्टून है उनकी तरह वाली बुद्धू हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब गोल्डन स्टार ASMR ने मुझे कहा कि आप मेरी टीचर हैं। यहाँ लगाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह। हाँ, सो क्यूट, सही लगा। मैंने तोड़ दिया हाथ मार के। किधर गया ब्रश? हम साथ साथ करेंगे सारी के सारी सफाई, ताकि जो है ना कोई भी गंद ना पड़े। आज मेरा ख्याल ये था कि मैं वाइट सीमेंट को भी जो है ना रेडी करूँगी। बस मैंने उस दिन शिफ्ट तो करके रख ली है काफ़ी सारी चीज़ें परसों, लेकिन अब एक एक करके ही बनाऊँगी ना मैं, क्योंकि अकेली होती हूँ। आप लोगों को पता है बुशा जो है वो यूनिवर्सिटी होती है, तो मैं आज इसीलिए ये वाली शेप्स बना रही हूँ। कि अकेला बंदा जो है ना फिर ऐसे ही कर सकता है कि थोड़ी बड़ी बड़ी शेप्स बनाऊँ और फारिग करूँ। तो गोल्डन स्टार ASMR ने कहा कि थैंक यू टीचर। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उनके मुंह से इतना अच्छा लगा, मुझे एकदम से अपने वो वाले स्टूडेंट याद आ गए। मेरी एक स्टूडेंट है सायरा। मैंने बहुत कम टीचिंग की है, क्योंकि ऊपर नीचे राबी निशा बुशा 3 बेटियाँ थी, तो फिर उनके साथ मैं टीचिंग बहुत कम कर पाई थी। तो मैं घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। जब मैं घर में ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तो उस टाइम पे मेरी एक स्टूडेंट थी, सारा नाम है उसका। वो अक्सर अभी भी मुझे कमेंट कर देती है और कहती है, जब टीचर्स डे आता है तो मुझे कहती है हैप्पी टीचर्स डे। और इसके अलावा बहुत ही सारा वो मेरे लिए लंबा सारा कमेंट छोड़ती है, तो मैं उसको हमेशा फिर यही थैंक्स बोलती हूँ। और फिर कल जब गोल्डन स्टार ASMR ने मुझे कहा, तो मैंने उनको कहा कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद रखा कि मैं आपकी टीचर हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी टीचर जो है ना वो है रेड क्वीन, ठीक है। उनकी टीचर अगर मैं हूँ तो मेरी टीचर है रेड क्वीन। रेड क्वीन से मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके चैनल से। उनसे उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प भी की। मेरे हस्बैंड की डेथ में के दौरान जब वो बीमार थे, बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की, रेड क्वीन ने बहुत हेल्प की। तो मैंने कहा कि फिर उस तरीके से रेड क्वीन जो है ना वो हमारी हेड हो गई, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो प्रिंसिपल नहीं होती है, प्रिंसिपल जो है ना हमारी, वो है रेड क्वीन, ठीक है। आजकल मैं नहीं देख रही, काफ़ी लोगों को नहीं देखा मैंने, बहुत अच्छे से नहीं देखा। मैं सिद्धू को हूँ, मैंने मेरा विलेज व्लॉग के मैं व्लॉग ज़रूर देखती हूँ। कमेंट मैंने नहीं छोड़ा, अभी छोड़ूंगी, आज या कल में छोड़ूंगी, देखूंगी। बाकी जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जो वॉच कर रहे हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आप हैं तो हम हैं जनाब, आप लोगों की वजह से ही तो हम लोग इस चैनल को हैंडल कर पा रहे हैं। किसने क्या क्या बनाया हुआ है सब बताएं। मैंने बनाया है आज कड़ी और उबले हुए चावल, जो कि मेरे जाने तक या तो मैं भी बस चूल्हे पर रख के ही आई हूँ, या तो उबल आबल जाएंगे, सारे गिर जाएंगे, या फिर क्या पता निशा देख ले, क्योंकि आज निशा भी नहाने चली गई थी। कहती है मम्मा जी मुझे नहीं पता, आप देखें खाने को। और मैं एकदम से जब मैं इस चैनल के पीछे पड़ जाऊँ ना, फिर मैं इसी के पीछे पड़ जाती हूँ। अब आजकल जो ना मेरी हॉबी यही हुई है, बस मुझे दोबारा से शौक़ चढ़ा है कि मैं पहले ये शेप्स बना के रखूँ ना, तो मैं इधर आ जाती हूँ। चलें जी, अब चूँकि मैं अभी शेप्स बना रही हूँ, तो शेप्स मेकिंग ज़्यादा लोगों को क्या पता ना भी पसंद आए, तो चले पहले मैं शेप्स बना लेती हूँ, बाकी व्लॉग को करती हूँ बाद में आप लोगों के साथ स्टार्ट जी। तो ये देखें सारी शेप्स मेरी तैयार हो गई हैं। आप ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, फ़ाइन माशाल्लाह से, बहुत प्यारी
शेप जो है ना वो हमारी तकरीबन तैयार हो गई। और अब अगला जो हमारा टचिंग है वो है ये अब्दुल कयूम आ गया। जी अब्दुल कयूम आ गया। मैंने इसको स्पेशली बुलाया कि बेटे सना खान आप ही ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और बहुत ज़्यादा याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सना आप ही का बहुत बहुत शुक्रिया। सना आपका बहुत शुक्रिया। अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले के मैक्स पिक्चर शायद यही नाम है। पहले वो मेरे चैनल पर रेगुलर होती थी, आजकल पता नहीं किधर चली गई थी। तो मैं उनको सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो है वो मेरी वर्क प्लेस का बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ की हुई है। थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, आप लोगों की वजह से ही तकरीबन देखें मैं इस चैनल को हैंडल कर पा रही हूँ। जब आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाते हैं मेरे साथ तो फिर मैं बहुत इंजॉय होके जो है ना, ये अब्दुल कयूम सासा शारते का है, बहुत इंजॉय होके और मैं भी अपने इस चैनल को लेकर चलती हूँ। तो चले हम इसकी भी क्रमलिंग कर लेते हैं आप लोग के सामने। चलो अब्दुल हटो बेटे, ये इसका पूरा तो करना देती। ये अब्दुल कयूम अब बीच में लगा रहेगा ना, टुंगी कहीं ना कहीं अड़ाई रखेगा। हटो हटो। आज हम इसके अंदर ही जो है ना, इसके अंदर ही क्रमलिंग करेंगे ताकि थोड़ा सा साउंड भी जाए ना। बूट उठाऊं, एक मिनट। किसी ने अभी मुझसे फरमाइश की है सिमट की, तो सिमट लवर्स आप लोग बेफिक्र हो जाएं क्योंकि मैं दोबारा मैदान में आ गई हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ कल सिमट का बनाऊंगी। देखिए आज तो बहुत सारा टाइम हो गया। मैदान में नहीं, आप पिछाली में आए। मैं पिछाली में हूँ लेकिन मैं मैदान में। ये देखें, ये अभी मैं ना यहाँ पर ये सारा जितने चंक्स थे इनको क्लियर करके गई हूँ। फिर ये जितना मटेरियल था मैं नीचे गिरा लिया। इसकी भी अभी मैं शेप्स बना के रख दूँगी। ये वाली जो है इसको ही मैंने अभी भी, ये नज़र आ रहा होगा, मैंने सोचा था कि इसकी ना ये भी क्रमलिंग हो गई है तो इसकी भी क्रमलिंग हो गई है। अच्छा तो ये देखें जी, मैं सोच रही थी कि इसकी भी कोई शेप्स बना के रख दूँगी, लेकिन अभी चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मैं जाऊँगी कमरे में। तो अभी मैं जाऊँगी कमरे में और जाके मैं खाऊँगी खाना और साथ आप लोगों को भी शायद थोड़ा सा दिखा दूँ। जिसने कल मेरे व्लॉग को पसंद किया उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही मैं इस चैनल को हैंडल कर पा रही हूँ और आप लोगों की वजह से ही मैं सब कुछ तकरीबन करना शुरू हो गई हूँ दोबारा से, क्योंकि जुड़े रहेंगे आप लोग तो फिर मैं भी रहूँगी ठीक ठाक। सही है। और जब मैं ठीक रहूँगी तो आप लोग को भी मज़े के मेरे व्लॉग में देखने को अच्छे आइटम मिलते रहेंगे। अभी कल परसों मैं और अब्दुल कहीं जाए भी गए घूमने फिरने, तो फिर मैं आपको उसका भी जो है ना उसका भी व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। और अभी आप लोगों ने दुआ करनी है कि बुशा जो है वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार है। जिस दिन वो बुशा लाइव आई थी मैं, तो बुशा जो है वो उस टाइम खांसी करी थी, आप लोगों ने देखा ही था जो मेरे साथ थे। के मैक्स पिक्चर भी थी मेरे साथ, हाँ उनका भी मुझे नाम याद आ गया। ठीक है, तो बुशा के लिए सबने दुआ करनी कि बुशा हुई है बीमार, कि अल्लाह ताला उसको शफा दे। तो काफ़ी उसको खांसी बुखार ज़ुकाम मौसमी हो रहा है, तो इसलिए फिर मैं खुद ही इस चैनल को लेके जा रही हूँ। आज बुशा का पेपर भी था और बुशा फिर भी पेपर देने के लिए चली गई है। ऐसे ही बहुत सख्त बीमारी की हालत में थी और पेपर देने फिर भी चली गई है। ठीक है, तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो मेरे चैनल के साथ ऐसे ही आप जुड़े रहें तो शायद फिर मैं इसको बहुत और भी ज़्यादा अच्छा सा लेके चलती रहूँ। चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, फुल वॉच किया करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रही हूँ तो आप लोग भी मुझे जो है ना इसका रिटर्न दें, तो फिर मुझे आएगा मज़ीद मज़ा। चले वैसे भी अज़ान शुरू हो गई है तो यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़। एयरपोर्ट से हमने उतार दिया मोबाइल को और मैं आई हूँ कमरे में। मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि अनीसा ने क्या बनाया हुआ। अनीसा ने, मैंने आपको बताया था कड़ी और चावल उबाले, तो ये अनीसा ने खाना तैयार रखा हुआ है। ये देखें, ये कड़ी पकौड़ा, ये मेरा बनाया हुआ अचार, जिसने खाना वो आ जाए मेरे हाथ का अचार। महंगे टमाटरों का सलाद ये बहुत महंगे टमाटरों का सलाद, क्योंकि टमाटर हो गए 280 रुपये किलो। चलें जी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।